हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। प्रदेश भर में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्रों में शाम को 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 37.19% मतदान हुआ और वहीं चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। मतदाता चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, माकपा, बसपा और निर्दलीय समेत 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और वहीं सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 67 कंपनियां तैनात की गई हैं। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, इसलिए हमेशा यहां पर अच्छी पोलिंग होती है। और वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से हिमाचल को आगे बढ़ाया है, उन्हें लोग एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मतदान किया। तो हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। प्रदेश भर में 7,881 मतदान केंद्रों पर वोटिंग लगातार चल रही है। सिराज विधानसभा सीट से जयराम ठाकुर मैदान में हैं। शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। हरोई सीट से मुकेश अग्निहोत्री चुनावी मैदान में हैं। कांगड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार पवन कुमार मैदान में हैं। फतेहपुर से आप उम्मीदवार डॉक्टर राजन सुशांत चुनावी मैदान में। सिराज विधानसभा सीट से जयराम ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। तो मैदान में राज्य में कुल 412 उम्मीदवार हैं। 55 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे उम्मीदवारों का फैसला। 8 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान। 55 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे उम्मीदवारों का फैसला। चुनाव के लिए 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है। बड़े इंस्टीट्यूट भी मिले थे, मेडिकल कॉलेजेस से अस्पताल मिले थे, उनको भी कांग्रेस ने शुरू 4-4 साल नहीं करवाया। 4 लेन से लेकर रेलवे के काम भी कांग्रेस शुरू नहीं करवा पाई। तो जनता के जहन में कहीं ना कहीं बात रहती है कि मोदी जी ने तो देने में कोई कमी नहीं रखी, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला, लेकिन राज्य की सरकार कांग्रेस की उस समय विफल रही इनको लागू करने के लिए। इसीलिए 2017 में इन्होंने सरकार बदली थी और अब की बार रिवाज बदला। सभी जगह से मेरी बात लगातार हो रही है। अच्छा माहौल है, अच्छे तरह से लोग वोट दे रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात और भारतीय जनता पार्टी। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए ईशा, सुबह से ही हिमाचल में लगातार मतदान जारी है और जोर शोर से मतदान किया जा रहा है। ईशा। बिल्कुल काजल, देखिए जो मतदान प्रक्रिया है सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था और शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है और कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बर्फबारी भी हुई है। यही वजह है कि लाहौल स्पीति की अगर बात करें, वहां पर 22% इस वक्त मतदान जो है उसका वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है और माना जा रहा है कि शाम ढलते ढलते इसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है। और कुल मिलाकर अभी अगर चुनाव आयोग की हम बात करें, उनकी तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अभी तक 1 बजे तक 38% मतदान यहाँ पर हुआ है। 2017 के आंकड़ों में जाए तो 76% तक मतदान हुआ था 2017 विधानसभा चुनाव में हिमाचल में। तो इस बार देखना ये होगा क्या इस बार जो 2017 में मतदान फीसदी रहा था वो रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। लगातार जनता से जितने भी पार्टी के नेता हैं, वो चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, लोगों से अपील कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप घरों से बाहर निकलिए और जिस भी पार्टी को, जो भी सरकार आप बनाना चाहते हैं उसके हित में वोट डालिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। और क्योंकि ये जनता, अगर हम बात करें जनता की, तो इस वक्त जो चाबी है वो जनता के हाथ में है कि किसके सर पर ताज सजेगा। और 8 तारीख को नतीजे आने हैं और देखना ये भी होगा कि किस पार्टी को सत्ता में जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो काबिज करती है। क्योंकि 1990 से अगर हम बात करें काजल, 1990 से 2 दशक तक अभी तक ऐसा रिवाज रहा है हिमाचल प्रदेश में कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तित होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दम भरती हुई नजर आ रही है कि उत्तराखंड भी पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड में भी ये
रिवाज था, लेकिन उस रिवाज को हमने बदला है और उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है। ऐसे में केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके बल पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दोबारा से वो सत्ता में काबिज हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से रैलियां की गई और ऐसे में विकास कार्यों को गिनवाया गया और प्रधानमंत्री खुद जनता को ये कहते नजर आए कि हिमाचल प्रदेश का विकास तभी संभव है अगर केंद्र सरकार वहाँ से विकास भी करना चाहेगी, तो तभी संभव होगा अगर हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लेकिन ये देखना होगा, अपील भी की गई, जनता को पत्र भी लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि साख सीधे तौर पर यहाँ पर लगी है किसकी, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस रिवाज को बदलती है, उसको तोड़ने में कामयाब होती है और यहाँ पर दोबारा सत्ता में काबिज होती है, या कांग्रेस जो लगातार ये दम भरती नजर आ रही है कि सत्ता परिवर्तित हर 5 साल बाद हिमाचल में होता है और इस बार 45 सीटों के साथ सत्ता में काबिज होंगे। तो देखना ये होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे कि यहाँ पर किसकी सरकार बनती है। लेकिन यहाँ पर देखिए काजल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख इसलिए भी दांव पर लगी है क्योंकि अंदरूनी कलह देखने को मिली थी भारतीय जनता पार्टी में। चाहे आप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, उनके मनमुटाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ है, तो ऐसे में उनकी जो अंतर्कलह है उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, बकायदा यहाँ पर सभी नेताओं की बैठक की गई ताकि जो बागी नेता हैं या अंतर्कलह है उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से दोनों मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ को एक स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर रखा गया ताकि हिंदुत्व के को लेकर जो वोट है उसे खींचा जा सके। और 249 रैलियां भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर की है विधानसभा चुनाव को लेकर। और कांग्रेस की अगर बात करें महज 129 और राहुल गांधी ने दूरी बनाकर रखी, लेकिन इसके बाद 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जीत के लिए 35 सीटें एक पार्टी को चाहिए। बीजेपी पहले भी तकरीबन 44 सीटों से जीती थी। ग्राउंड जीरो पर क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखिए काजल, जिस तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें 1990 से रहा है कि 2 दशकों से हमेशा ही हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तित यहाँ पर होती ही है। और यहाँ पर ऐसा भी रिवाज रहा है कि अगर हम कांगड़ा जिले की बात करें वहाँ पर विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। वहाँ पर जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत लेती है वही सत्ता में काबिज होती है। 2017 के आंकड़ों में अगर हम जाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 में से 11 सीटें यहाँ पर जीती थी और कांग्रेस के खाते में महज 3 आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई थी। 2012 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें 2017 से पहले की, तो कांग्रेस ने कांगड़ा जिले की अगर बात करें 15 में से 10 सीटें अपने नाम की थी और 3 सीटें महज बीजेपी के खाते में आई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांगड़ा जिले की जो सीटें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शिमला में फेरबदल किया गया है और ऐसे में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, वो बागी भी हो गए। कहीं कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। तो ऐसे में और अंदरूनी अंतर्कलह कांग्रेस की तरफ से इस बार सिर्फ प्रियंका गांधी ने ही कमान संभाली है। कांग्रेस की तरफ से इस बार सिर्फ प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है। राहुल गांधी बिल्कुल भी प्रचार में शामिल नहीं हुए, उन्होंने दूरी बनाए रखी क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। क्या इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है या फिर फायदा? देखिए काजल, हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती हैं और हर राज्य की जो जनता है अपने हिसाब से वोटिंग करती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, पहाड़ी इलाका है और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें, उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ही विकास होगा। केंद्र में बीजेपी है, अगर हिमाचल में भी बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो विकास होगा। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, कांटे की टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दे रही है क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी जो अंतर्कलह है और बागी नेता हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता को पार्टी को उठाना पड़ सकता है और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को हो सकता है। कांग्रेस के जो जमीनी स्तर पर जुड़े नेता हैं प्रदेश के, चाहे आप प्रतिभा सिंह की बात कर लीजिए जो हम हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, और वीरभद्र सिंह जो कि इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, कदावर नेता के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल ईशा, अभी के लिए बहुत शुक्रिया और लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हिमाचल प्रदेश का चुनावी दंगल खिलेगा कमल या फिर हाथ को मिलेगा साथ, जारी रहेगा।